जुल्फ़िकार आज साहब आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देखते हैं आप वफाक के चैलेंजेस को। कितना मुश्किल रहेगा इस वक्त पीएमएलएन के लिए, जब हम ये सब जानते हैं कि जिस तरह से तस्करा भी हुआ भी कि पीपल्स पार्टी भी किसी भी वक्त अपना कंधा खिसका लेंगे, कभी भी तनकीद कर सकेंगे, किसी भी साइड पे किसी भी वक्त जा सकते हैं हालात को देखते हुए। तो ये जो तमाम तर तनकीद है, ज़िम्मेदारी है, जो प्रेशर है, वो पीएमएलएन की हुकूमत पर ही होगा, उस जमात पर ही होगा। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, जो मारूसी हालात हैं, जिन हालात में हुकूमत बन रही है, इन हालात के अंदर ये स्टेज थी कि ना पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाह रही थी, ना नून लीग गवर्नमेंट बनाना चाह रही थी, और पीटीआई पहले ही इनकार कर चुकी थी और वो बार बार कह रही है कि हमारा मैंडेट पहले वापस किया जाए। इन हालात के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने, आपको पता है कि किस तरह इलेक्शन लड़ा, किस तरह एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम के अरेंजमेंट्स किए गए, इसके बावजूद वो समझ रहे थे कि हालात बहुत बुरे हैं, आने वाले दिनों में माशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और पहले ही हमारी पार्टी का कबाड़ा हो चुका है और आने वाले दिनों में इस तरह की गवर्नमेंट हमने ली तो अब कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पार्टी के अंदर से बड़ा दबाव था और उसके बाद एक फाइनली मैसेज भिजवाया गया, जो कमिश्नर रावलपिंडी का स्टेटमेंट आया, उसके बाद एक मैसेज भेजा गया कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपने भी गवर्नमेंट नहीं बनानी और आप लोगों के लिए सारे इल्ज़ामात लिए गए और सारा कुछ हमने किया और करवाया और हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी आ रहा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं लेना तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, ये मैसेज दिया गया कि ये सारे इलेक्शन कालअदम हो सकते हैं। नंबर 2, ऑलरेडी जो कि कंट्रोवर्शियल है, नंबर 2, एमरजेंसी भी लग सकती है, और तीसरी चीज़ है कि डायरेक्टली भी इंटरवेंशन हो सकती है। तो अगर आपने हुकूमत नहीं बनानी तो ना बनाए। उसके बाद फिर दोबारा राब्ते फौरी तौर पे हॉटलाइन पे शुरू हो गए और उसके नतीजे में गवर्नमेंट दोबारा जो बन रही है, जो शक्ल उसकी सामने आई है, वो आपके नॉलेज में है कि उसमें पीपल्स पार्टी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए तैयार नहीं, आईनी ओहदे लेके वो साइड पे बैठ गए हैं। यहाँ पे बजट होगा तो फिर पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग करने की पोजीशन में होगी। एमकेएम अपने साइज से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, 22 सीटें उनकी हो गई हैं, 5 स्पेशल सीटें और 17 इलेक्टेड सीटें, वो एक बड़ा ग्रुप के तौर पे मर्ज हुई है। इसी तरह बाकी जो इत्तेहादी हैं, ये 5-6 जमातों का इत्तेहाद मिलकर भी 2/3 नहीं कर सका, 2/3 मेजोरिटी तक नहीं पहुंच सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गवर्नमेंट इसी तरह ही चलेगी। चैलेंजेस आपके सामने है, सागदार साहब, फार्मूला फेल हो चुका है 16 महीनों में। आगे समझ नहीं आ रही कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप किस तरह से आगे लेके चीज़ों को बढ़ेंगे। यानी हमारा तो इन्हिसार पाकिस्तान का इस पे रह गया है कि आईएमएफ का कर्जा लेने में कौन ज़्यादा एक्सपर्ट है और कौन ज़्यादा जाके तरला बिनत कर सकता है। और जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं सलान भाई, इस तरह के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत और बनने वाले प्राइम मिनिस्टर किस तरह की क्रेडिबिलिटी के साथ पूरी दुनिया में जाएंगे। यानी ये जो सीटें होती हैं, ये बेसिकली मोरालिटी के ऊपर खड़े होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या सेनेट के चेयरमैन। तो ये इलेक्शन की कंट्रोवर्सी अगर ख़त्म नहीं होती, जिस पे अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है, जिस पे बाहर का पूरा मीडिया लिख रहा है, बोल रहा है, तो इस तरह की क्रेडिबिलिटी के साथ जब आपका प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में जाएगा तो दुनिया उसको कितना संजीदा लेगी।